सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि भैया इस सेगमेंट में भी इस प्राइस पॉइंट पर ये फीचर्स दिए जा सकते हैं। जो दिखाता है इसके एमआईडी पर माइलेज आपको 100% मिल रहा है, पूरे टाइम आपके पास एक प्रमाण रिकॉर्ड हो रहा है। मुझे लगता है कि पहाड़ों के लिए छोटी गाड़ियां वरदान होती हैं। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ फिलहाल आ गई है Hyundai की एक्स्टर, एक ऐसी गाड़ी जिसने इस सेगमेंट में तहलका मचा कर रखा हुआ है। 6,13,000 रुपए से इसकी कीमत शुरू होती है और 10,28,000 रुपए तक जब आप इस गाड़ी को खर्च करके खरीदते हैं तो इस गाड़ी में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जहां पर आपके वो सपने पूरे हो जाते हैं जहां पर लोगों को बजट बनाने बैठना पड़ता है। यानी कि भैया जब इतना पैसा हो जाएगा तब वो गाड़ी खरीदेंगे, लेकिन इस गाड़ी में आपको सारे एडवांस फीचर मिल जाते हैं। मैंने क्या किया, इस गाड़ी को उठाया और इसका पूरा टैंक फुल करवाया और निकल पड़ा एक लंबी दूरी की यात्रा पर ये देखने के लिए क्या इस गाड़ी से मैं एक टैंक में खजुराहो पहुंच सकता हूं या नहीं। तो मैंने क्या किया है, इस दौरान 3 एक्सप्रेसवे कवर किए हैं और अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसने मुझे कितना माइलेज दिया, और जब बात आती है एक्सप्रेसवे पर तो वहां पर कैसा परफॉर्मेंस रहता है, सिटी में कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है, क्योंकि लगभग 1500 किलोमीटर की ड्राइव में मैंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको एक सीधा जवाब दे पाऊंगा कि ये एक्स्टर आपको क्यों खरीद लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब आपसे साझा कर लेते हैं Hyundai एक्स्टर के साथ जो मैंने 1500 किलोमीटर का एक्सपीरियंस किया है। आप सबको पता है जो इसमें इंजन दिया गया है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, वो देता है 113 Nm का टॉर्क और इससे निकलता है 83 PS का पावर आउटपुट, जो कि परफेक्ट है इस गाड़ी के लिए। ये आपको CNG में भी मिल जाती है, तो CNG और पेट्रोल के कॉम्बिनेशन के साथ में ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी साबित होती है। जो लोग इसे चला रहे हैं वो काफ़ी खुश हैं इस गाड़ी से। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसमें मैंने एक्सपीरियंस के साथ में उन चीज़ों को भी जानने की कोशिश की है जो मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जो चीज़ें मुझे इस गाड़ी में अच्छी लगी हैं। तो एक तो इसमें सेफ्टी फीचर्स जो दिए गए हैं, क्योंकि Hyundai ने अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिया है अपने सभी गाड़ी में। तो कोई भी वेरिएंट आप खरीदोगे आपको 6 एयरबैग मिलने वाले हैं और उस 6 एयरबैग के साथ साथ इसमें आपको 40+ एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं जो आपको हमेशा आगे रखेंगे और इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मतलब जब आप बजट बनाते हैं, खास करके ये वाला बजट बहुत कम होता है, SUV जब नाम ले लो और इस बजट में बात करोगे तो लगेगा क्या ही बात कर रहे हैं, लेकिन भैया एक ऐसी SUV है जिसमें आपको स्टार्ट स्टॉप बटन भी मिलता है और फीचर्स वो मिलते हैं जो आपका मतलब आपका ही नहीं बहुत सारे लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि भैया इस सेगमेंट में भी इस प्राइस पॉइंट पर ये फीचर्स दिए जा सकते हैं। और ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, क्योंकि जब मैं यहाँ से चला था तो मैं ही सोच रहा था कि अगर मेरी गाड़ी में कुछ हो गया, टायर में हवा का पता नहीं चलेगा, तो इस गाड़ी में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है और वो पूरे रास्ते मतलब मेरे 1500 किलोमीटर की ड्राइव में मुझे हमेशा इस बात से सुनिश्चित रखा कि भैया ये दिक्कत नहीं आएगी, अगर हवा कम होगा या टायर पंचर होगा तो मुझे पता चल जाएगा। तो इसमें ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है इस एक्स्टर की और मुझे लगता है ये वो चीज़ें हैं जो हर गाड़ी में आज के टाइम में 100% देनी चाहिए कंपनियों को। इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल आता है। क्रूज कंट्रोल का फ़ायदा आपको तब मिलता है जब आप माइलेज की तरफ मतलब आपको बढ़िया माइलेज चाहिए और आप ऐसे रास्ते पे हैं, क्योंकि मैंने 3 एक्सप्रेसवे चुने थे इस गाड़ी के लिए। कहाँ से निकला था आपको बता दूं, पहले मैं गाज़ियाबाद से निकला था और जो कनेक्ट किया सबसे पहले दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जो लगभग 190-200 किलोमीटर का है, और वहाँ से मैं जब निकला तो मैं पहुंचा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, जिसकी दूरी मुझे पूरी नहीं कवर करनी थी क्योंकि मुझे बीच में ही बुंदेलखंड पे चढ़ जाना था। तो 140-150 किलोमीटर के आसपास मैं उस एक्सप्रेसवे पे चला और फिर वहाँ से मैं बुंदेलखंड पर चढ़ गया। बुंदेलखंड जो है
मतलब एक लाजवाब हाईवे बनाया है। उसकी क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो क्वालिटी है जहाँ पर आप जब ड्राइव कर रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उस पर लेके गाड़ी को गया और वहाँ पर पूरा क्रूज़ कंट्रोल ने साथ निभाया। क्रूज़ कंट्रोल, अगर आप एक कंसिस्टेंट स्पीड फॉलो करते हो तो क्रूज़ कंट्रोल आपको हेल्प करेगा बढ़िया माइलेज हासिल करने में। और आपको बता दूँ, ये गाड़ी अलग अलग जो दिखाता है इसके MID पर माइलेज आपको 100% मिल रहा है। तो अगर माइलेज टेस्ट मेरे जैसे नहीं भी करेंगे, सिर्फ आप इसके MID पर नज़र रखेंगे, तो जिस तरीके का आपका ड्राइविंग बिहेवियर होगा वो आपको माइलेज मिल जाएगा, और वही अब मिलने वाला है। तो मैं देख रहा था कि जब आप गाड़ी की स्पीड को 80 के आसपास रखते हैं ना, तो 22 किलोमीटर प्रति लीटर का भी माइलेज दिखाती है, और ये माइलेज के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। हालांकि लास्ट में कितना माइलेज देगा उसका जिक्र बाद में किया जाएगा। तो इसमें एक चीज़ जो और आपको हमेशा जो है सेफ रखती है वो क्या है, इसमें डैश कैम दिया गया है। डैश कैम ऐसा जो फ्रंट और रियर मतलब केबिन का भी रिकॉर्ड करता है और बाहर का भी रिकॉर्ड करता है। अगर खुदा न खास्ता कोई गलती होती है किसी और से, आपकी गलती नहीं, कोई एक्सीडेंट होता है, तो आप उसे साक्ष्य पेश कर सकते हैं। पूरे टाइम आपके पास एक प्रमाण रिकॉर्ड हो रहा है। और मुझे लगता है आज के टाइम में ऐसे फीचर्स बहुत कमाल के होते हैं, खास करके जो रोड रेज की घटनाएं होती है ना, लोग कहते हैं नहीं तुम्हारी गलती, उससे बचा लाते हैं, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब फीचर्स की बात करें तो भैया फीचर्स ऐसे से दिए गए हैं जो आपको प्रीमियम कारों में मिलते हैं, जैसे कि आप सिर्फ वॉइस कमांड के जरिए सनरूफ को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखा भी देता हूं यहाँ पे। ओपन द सनरूफ। ओपनिंग द सनरूफ। ये देखिए खुल गया, और इसे बंद भी कर सकते हैं, वो खुल जाएगा। सनरूफ बंद कर दो। क्लोजिंग द सनरूफ। ये देखिए बंद हो गया। और यही नहीं है, अगर मैं इसे कमांड दूंगा कि मुझे गर्मी लग रही, हिंदी में ही बोल दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा, तो ये हिंदी अंग्रेजी दोनों समझती है और ये टेम्परेचर उसी हिसाब से सेट करके दे देगी। तो ये चीज़ भी अच्छी है, फीचर वाइज बहुत रिच रखा है Hyundai ने अपनी इस एक्स्टर को, और यही वजह है कि लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। CNG में भी मिल जाती है, बहुत सारे लोग CNG में भी खरीदते हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प भी ऑफर होता है इस गाड़ी में। हालांकि मुझे मैनुअल अच्छा लगता है तो मैनुअल चला रहा हूँ। अगर आपको ऑटोमेटिक पसंद है, क्योंकि जो आजकल बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक से जूझ रहे हैं शहरों में, उनको ऑटोमेटिक अच्छा लगता है। ऑटोमेटिक में भी इसका प्रदर्शन अच्छा है, पिकअप वगैरह बहुत अच्छा रहता है इस गाड़ी का। जब आप ड्राइव करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आप 100% एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि भैया इस जैसी गाड़ी के हिसाब से जो इसका इंजन है वो इसे आगे रखता है। चाहे आप एक्सप्रेसवे पर होंगे, चाहे सिटी ट्रैफिक में होंगे, तो एक डिसेंट परफॉर्मेंस आपको ये गाड़ी ऑफर करती है, और कहीं से कोई कंप्लेन आप नहीं कर पाएंगे। इस गाड़ी, हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं उसी गाड़ी के लिहाज से उसके परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए। तो भैया ये चीज़ें मिलाकर मुझे अच्छी लगी। अब जब बात आती है युवा मन की, कि युवाओं को फीचर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसमें आपको HD टच स्क्रीन मिल जाता है, जिसमें 60+ ब्लू कनेक्ट फीचर्स मिलते हैं। और ये मतलब Hyundai ने बहुत पहले से देना शुरू कर दिया है। घर बैठे आप पूरी गाड़ी पर नज़र रख सकते हैं, और अगर कोई गाड़ी पे इधर उधर गाड़ी की किसी ने चुराई है तो आप वहीं से सीज भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं इंजन को। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो कि कमाल के हैं। आप इस जियो फेंसिंग के जरिए गाड़ी को एक दायरे में ब्लॉक कर सकते हैं। तो फीचर्स मतलब इतने होते हैं, मुझे लगता है कि इस पर अगर किताब लिखी जाए तो मतलब जाके पूरा हो पाएगा कि जो समझा रहे हैं हम। तो इस गाड़ी में इतने फीचर्स भरे हुए हैं, मुझे लगता है कि आपको मौका मिले तो इस पर एक्सपीरियंस जरूर करिएगा। मैं उस बंदे से मिलने की कोशिश कर रहा हूं जिसने आज तक इतने सारे कनेक्टेड फीचर्स एक्सेस किए हैं। तो घर बैठे बहुत सारे कमांड आप इस गाड़ी के एक्सेस कर सकते हैं, और 100% वो चीज़ें आपको आगे रखेंगी। तो भैया ये वो चीज़ें थी जो मुझे इस गाड़ी के फीचर्स अच्छे लगे, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसे मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर इस गाड़ी ने मुझे लगा कि भैया छोटी गाड़ी से भी, बहुत सारे लोग सोच लेते हैं कि छोटी गाड़ी है तो क्या इससे हम बड़ी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं या नहीं, तो आप गलत साबित हो जाएंगे अगर आप छोटी गाड़ी भी खरीदते हैं। अगर आपके पास एक्स्टर है, खास करके सबका तो नहीं पता मुझे, बट अगर आपके पास एक्स्टर है तो आप लंबी दूरी की यात्राएं आंख बंद करके प्लान कर लीजिएगा, क्योंकि नॉन स्टॉप ड्राइव मैंने किया है दिल्ली से लेकर चित्रकूट तक, और को बिना दिक्कत के वहाँ तक इसने पहुँचाया है। अच्छी चीज़ें क्या लगती हैं, जब आप एक्सप्रेसवे पर होते हैं और आप 100 की लिमिट पर चल रहे हैं, उसके बीच में अगर आपको कहीं पर ओवरटेक करना पड़ जाए तो आपको ओवरटेक करने में मतलब कॉन्फिडेंस बना रहता है, आप आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। सिटी ट्रैफिक में जब आप होते हैं, सिटी ट्रैफिक मैंने देखा, सिटी ट्रैफिक में इसका जो ट्रांसमिशन है ये बहुत प्रिसाइज रहता है, बार बार शिफ्टिंग नहीं मांगता है। तो आप सिटी ट्रैफिक में मैनुअल के सहारे भी आराम से उस ट्रैफिक को चीर के आगे निकल जाएंगे। साइज छोटा है, और इसका जो पार्किंग का जो कैमरा है, रिवर्स पार्किंग का, इतना अच्छी क्वालिटी के साथ में सपोर्ट करता है चारों तरफ से कि उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। गाड़ी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। तो आप यहाँ पर बैठकर 100% ऐसे अगर आप इस गाड़ी में बैठे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, साथ में कोई बैठ, क्योंकि हम 3 लोगों के साथ इस गाड़ी में थे, तो कंफर्ट के लिहाज से बता दूं, ये गाड़ी
बहुत ही कंफर्टेबल है। 4 लोगों के साथ में आप लंबी दूरी की यात्राएं करके आ सकते हैं। मैंने सबका बैग भी रखा था पूरे बूट में, और 3 लोगों का सामान आराम से इसमें रख उठा और बैठ के किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया। तो मुझे लगता है छोटे परिवार के लिए, जिनकी जहाँ पर 4 लोग, 5 लोगों के लिए नहीं बोलूँगा, 4 लोगों के लिए ये परफेक्ट जगह ऑफ़र करती है, जहाँ पर आप अपनी जर्नी आराम से जी के आ सकते हैं और लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं इससे। तो भैया क्या क्या रास्ते में पड़ा, कैसे कैसे रास्ते थे। तो एक्सप्रेसवे तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। चित्रकूट तक हमें सिंगल रास्ता मिला, और चित्रकूट से आगे जब हम खजुराहो की तरफ बढ़े तो हमें बहुत सारे रास्ते ऐसे मिले जो पूरे टाइम सिंगल थे, और ऐसे लग रहा था जैसे रास्ते अभी चल ही ना रहे हों। तो मतलब वहाँ पर वो दूर दूर तक कोई नज़र भी नहीं आ रहा था, जंगल से निकल रहे थे, सडन स्पीड ब्रेकर आ रहे थे। जब वहाँ से हम निकलते थे ना, तो इसका सस्पेंशन वहाँ पे अपने आप टेस्ट हो जा रहा था। सस्पेंशन टेबल अच्छा है, सस्पेंशन की इसकी कोई शिकायत आप नहीं कर सकते। जब आप ऊबड़ खाबड़ रास्ते से निकल रहे होगे और कहीं पर ऐसा रास्ता आ जाए जहाँ से निकलना पड़ जाए, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट है, आपको निकाल देता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हालांकि मैं इसे ऑफ रोडर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब सामने कोई रास्ता ऐसा पड़ जाए तो वहाँ से आराम से उसको पार कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, इसी की कूलिंग भी अच्छी रहती है। और सिंगल रास्ते पर जब आप ओवरटेक करते हो, क्योंकि सिंगल रास्ते पर ओवरटेकिंग, छोटी गाड़ी अगर आपके पास है तो 100% आपको उसका बेनिफिट मिलता है। और पन्ना टाइगर रिजर्व में जब मैं पहुँचा तो वहाँ पर ट्रक का एक पूरा का पूरा एक लाइन लगा हुआ था, और उसमें के बीच से निकलना मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा। पहाड़ी रास्ते पर भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने को मिला। 10, 12, 15 किलोमीटर का घाट सेक्शन था, तो वहाँ से जब निकला तो इसका परफॉर्मेंस, टर्निंग रेडियस बहुत प्यारा है इसका। तो आप आराम से, मुझे लगता है कि पहाड़ों के लिए छोटी गाड़ियाँ वरदान होती हैं, और ये गाड़ी वहाँ पर आपको कहीं से डिसअपॉइंट नहीं करेगी। पहाड़ी रास्ते पर मैंने इसे बहुत अच्छे से टेस्ट किया। जितना चलाता गया मज़ा आता गया, केबिन इंसुलेशन अच्छा रहा, और मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक छोटी गाड़ी में बैठकर ड्राइव कर रहा हूँ और छोटी गाड़ी में हूँ। तो ये एसयूवी वाला फैक्टर है, और एसयूवी वाला फील आपको देता रहता है। नेचर अच्छा है तो थोड़ा सा सनरूफ खोल लीजिएगा, एक लेयर हटा दीजिएगा, एंजॉय करते हुए जाइएगा। हालांकि सनरूफ इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप इसमें से निकलें, एंजॉय करें, इसे बंद ही रखिएगा और आप ज़्यादा मज़े से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अगर मौसम अच्छा है, जैसे जिस जगह से मैं गया वहाँ पर ऊपर से आम की बौर, मतलब पूरा मध्य प्रदेश में जो आम के पेड़ लगे हुए हैं और जो हरियाली है वहाँ पर नेक्स्ट लेवल थी। पूरा एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, और ये गाड़ी हमें कहीं भी मतलब शिकायत का कोई मौका नहीं दे रही थी। तो सिंगल रास्ते पर हमने इसे चलाया, हाईवे पर चलाया, सिटी ट्रैफिक भी एक्सपीरियंस किया। और बस एक ही इसके बारे में हम चीज़ बोल सकते हैं जब रिव्यू कर रहे हैं, अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हैं और आपका बजट 6 से और 10 लाख रुपए के बीच में है, तो इस पर मुझे लगता है आपको दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें सारे जो ज़रूरी फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे, और आपके एसयूवी का सपना भी पूरा हो जाएगा। और जब बात माइलेज की आएगी तो इसने माइलेज कितना दिया है वो आप बताते हैं। थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे, कहीं पे खड़ा करते हैं गाड़ी को, फिर आपको बताते हैं कि हमें इस गाड़ी ने कितना माइलेज निकाल के दिया है। और अगर और चीज़ों की बात करें, जैसे यूटिलिटी स्पेस वगैरह हो गया, तो उसमें भी आप कहीं कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। वायरलेस चार्जर वगैरह यहाँ पर आपको मिलता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाता है, कहीं ज़रूरत पड़ेगी ना SOS का बटन दबाइएगा, आपको तुरंत सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं इस गाड़ी की। रोड प्रेजेंस बहुत प्यारा है, लोग देखते हैं, खास करके इस रंग में, जिस रंग में मैं इसे चला रहा हूँ, तो लोग मुड़ के देखते हैं, और ये सच में बहुत लाजवाब है। रात में अगर हेडलैम्प के प्रदर्शन की बात करेंगे तो जहाँ पर क्योंकि हमें मौका मिला इसे टेस्ट करने का, जब जहाज़ निकल रहे थे वहाँ पर पूरा कुछ नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, तो हेडलैम्प थ्रो अच्छा है, और मुझे लगता है इस गाड़ी के हिसाब से परफेक्ट है। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जो स्वीट स्पीड होगी इसकी, जिस पर आपको बने रहना चाहिए, जहाँ पर बढ़िया माइलेज मिलेगा, 80 से 100। अगर इसके आगे जाएंगे तो चालान आपके घर में आ जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ आपके चालान कटें, इसलिए इस बीच में रखिएगा, आपको बढ़िया माइलेज भी मिलेगा, बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिलेगा, और आप इस गाड़ी को उठाइए, पूरी दुनिया घूम के आ जाइए, इंडिया जहाँ पे आपको परमिशन मिले। ये रुकेगी नहीं, आप थक जाएंगे लेकिन ये गाड़ी नहीं रुकेगी। मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका जिक्र अभी आगे करूँगा, क्योंकि अब आप जानने के लिए 100% उत्सुक होंगे कि क्या ये गाड़ी खजुराहो पहुँची है एक टैंक में। तो उसका जवाब है हाँ। कैसे, कितना, अब बताते हैं आपको। लगभग 1500 किलोमीटर के ड्राइव एक्सपीरियंस में एक्स्ट्रा के साथ जो मैंने जिया है, उसमें इसे जो माइलेज दिया है, सबसे पहले उसकी चर्चा करनी जरूरी है। तो मुझे पहली बार जब मैंने इसका टैंक भरवाया तो वहाँ पर 43.88 लीटर पेट्रोल इसमें गया, और जो माइलेज निकल के आया लगभग 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इस गाड़ी ने दिया। मैं सोच रहा था कि क्या एक टैंक में खजुराहो जाके वापस आ पाएगी, तो मुझे जवाब मिला येस,
कर सकती है। और इस बीच में मैंने थोड़ा सा और डिस्टेंस ऐड किया क्योंकि हम लोग चित्रकूट चले गए थे। इस गाड़ी की खासियत क्या है, अगर उसको आप ढूंढने की कोशिश करेंगे और डिसीजन बना रहे होंगे कि क्यों इस एक्स्टर को खरीदना चाहिए, तो आपको बता दूं, आप कहीं से जब इस गाड़ी में बैठ जाओगे आपको ये फील नहीं होगा कि एसयूवी नहीं है। चाहे आप एक्सप्रेस पे वे पर हो, चाहे आप सिटी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे हो, या फिर सिंगल रोड पर हो, जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया क्योंकि सिंगल रोड पर बहुत चलाया मैंने इसे। और मज़ा आ जाता है इस गाड़ी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते भी हैं इसके तरफ मुड़ के। और जब आप सोचते हैं, आपको डर लगना शुरू होगा कि इस छोटी गाड़ी में, मतलब जहाँ पर आपके मन में धारणा आती है कि छोटी गाड़ी से ये सब कुछ संभव है, तो जवाब उसका हो जाता है हाँ। ओवरटेकिंग में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जो इसके एडवांस फीचर्स हैं वो आपको 100% आगे रखते हैं। और जब आप उससे पूछेंगे इसे क्यों खरीदना चाहिए, तो मैं आपको जवाब दूंगा, इसमें डैश कैम आ जाता है, इसमें आप वॉइस इनेबल्ड सनरूफ को एक्सेस कर सकते हैं, साथ में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है जो कि एश्योरिटी देता है कि भैया टायर एकदम सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो चुके हैं, सेफ्टी फीचर्स इसमें भर भर के मिलते हैं। ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी टाइम से Hyundai दे रही है अपनी गाड़ियों में, तो इसमें जो कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं और बताते हैं कि आपके पास में इस बजट में एक प्रीमियम गाड़ी है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और साथ में ये भी बताइएगा कि आपकी एक्स्टर आपको कितना माइलेज देती है।